आज का पहला प्रश्न क्या पूछा गया था? पहला प्रश्न है औद्योगिकरण की शुरुआत किस देश से हुई थी? ठीक है, तो औद्योगिकरण की शुरुआत जो हुई थी सबसे पहले इंग्लैंड से ही शुरू हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? तो किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने ये तैयार की थी। तीसरा प्रश्न है भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र किस शहर में खोला गया? तो क्या है? सबसे पहला लौह इस्पात संयंत्र जमशेदपुर में खोला गया था। ठीक है, चौथा प्रश्न है नए युग का प्रतीक किसे माना गया था? तो नए युग का प्रतीक कपास को माना गया था। पांचवा प्रश्न है विनिर्माण उद्योग को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो विनिर्माण उद्योग को द्वितीयक श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है, छठा प्रश्न है निम्न में से कौन सा देश विश्व में जूट और कच्ची जूट से बनी वस्तु, जूट के उत्पादन में भी और कच्ची जूट से बनी वस्तु के उत्पादन में भी कौन सा देश जो है सबसे नंबर 1 है, सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? भारत होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का जो है योगदान कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण उद्योग का क्या है? 17% योगदान है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कृषि आधारित नहीं है, रबर कृषि आधारित है, जूट चीनी कृषि आधारित है। ठीक है, सही आंसर क्या होगा? लौह इस्पात उद्योग कृषि आधारित नहीं है। 9वां प्रश्न है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कौन मूल्य नहीं है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का कौन सा मूल्य नहीं है? समानता इसका मूल्य है, विधि का शासन भी इसका मूल्य है, न्याय भी इसका मूल्य है। ठीक है, तो कौन सा मूल्य नहीं होगा? यह सहिष्णुता जो है इसका मूल्य लोकतांत्रिक शासन का मूल्य नहीं है। 10वां प्रश्न है प्रेस की स्वतंत्रता किस प्रकार का शासन व्यवस्था में पाई जाती है? प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया की जो स्वतंत्रता है वो किस में शासन व्यवस्था में पाई जाती है? किस शासन व्यवस्था में? जनतंत्र, सैनिक तंत्र, राजतंत्र, है ना? तो सब इसका सही आंसर क्या होगा? जनतंत्र यानी कि लोकतंत्र में। ठीक है,